शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल ए शर्मा अकेडमी पर स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिमेनिंग वेल नोन पीपल के बारे में पढ़ेंगे। ऑलरेडी इससे रिलेटेड मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ। पहले हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध अंग्रेजी की कवयित्री थी। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ था, जिसको हम लोग भारतीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, और 8 मार्च उसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय महिला दिवस तो आपका आंसर होगा 13 फरवरी, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तब आपका आंसर होगा 8 मार्च। इनको हम लोग नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, और ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल थी। जब 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 41वां अधिवेशन हुआ, कहाँ पर? कानपुर में, तो उस टाइम पे इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया, और ये प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 1917 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, तो वहाँ पर एनी बेसेंट को उसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। और अगर आपसे ये पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा फिर सरोजिनी नायडू। ये अंतर है यहाँ पर, और एग्जाम में यहीं पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। इन्होंने कुछ कविताएँ लिखी हैं, जैसे कि गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये इनकी पहली कविता संग्रह थी। उसके बाद बर्ड ऑफ टाइम, ये दूसरी थी, और थर्ड वन द ब्रोकन विंग, ये तीसरी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई सारे एग्जाम में पूछी जाती है या फिर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री थे, और 1952 में इन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे S.H. बादशाहन, या जिन्हें हम अज्ञे के नाम से भी जानते हैं। ये हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि, लेखक, कथाकार थे। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी नामों में कितनी बार, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, जो एक सुप्रसिद्ध समाजसेवी हैं, और इनके अन्य नाम पर्यावरण गांधी या फिर इन्हें वृक्ष मित्र के नाम से भी जानते हैं। इनके अनुसार पर्यावरण एक स्थायी संपत्ति है, और इन्होंने कहा है पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है। चिपको आंदोलन बहुत फेमस है, ये पता नहीं कितने एग्जाम में और कितनी बार पूछा गया और पूछा जाएगा। तो ये चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं, और चिपको आंदोलन का जो एक स्लोगन है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। तो ये सब पॉइंट्स हैं सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड, आप सब इनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सलीम अली, जो भारतीय पक्षी विज्ञानी या प्रकृतिवादी थे, और इन्हें हम भारत के बर्डमैन के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, जैसे कि बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स, और इनकी आत्मकथा 1985 में इन्होंने लिखी द फॉल ऑफ स्पैरो, और 1990 में भारत सरकार ने कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे विजय लक्ष्मी पंडित, जो एक स्वतंत्रता सेनानी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की छोटी बहन थी, और संयुक्त राष्ट्र महासभा की ये पहली महिला अध्यक्ष थी। ये क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप ध्यान रखेंगे विजय लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनको हम लोग श्वेत क्रांति के जनक या फिर फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ये भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। 1965 में इनको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का संस्थापक अध्यक्ष बनाया गया, और इन्होंने विश्व का सबसे बड़ा कृषि विकास कार्यक्रम चलाया, जिसको हम लोग बिलियन लीटर आइडिया या फिर ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश बना। और इनको मैक्स से अवार्ड दिया गया था, किस लिए? सामुदायिक नेतृत्व के लिए। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने करीब 30 संस्थानों की स्थापना की, जैसे कि अमूल संस्कृत
शब्द अमूल्य दृश्य अक्षर से लिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर था ये मॉडर्न हिस्ट्री से था, जिसमें हम लोगों ने वेल नोन पीपल पढ़े और उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आई होप आपको हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल हमारा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए टू गेट मोर वीडियोज। थैंक यू।